खबर देहरादून से है, जहां पर दिल्ली हिंसा के बाद में देवभूमि में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में हिंसा के बाद जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हाई अलर्ट पे तो ही हैं ये इलाके, मगर दूसरे राज्य भी, उत्तराखंड हो या दूसरे राज्य हो, वहां पर भी हाई अलर्ट की घोषणा की गई है। उत्तराखंड पुलिस भी इस वक्त चाकू चौबंद मुस्तैद दिख रही है। दिल्ली में किसानों के उत्पात के बाद में अलर्ट जारी है ही। डीजीपी अशोक कुमार ने अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर एसएसपी को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार नैनीताल एसएसपी को सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट पर रहने के आदेश हैं। आंदोलन में शरीक हुए उत्तराखंड के किसान जिस तरीके से रहे हैं, अब ऐसी चीज़ों को लेकर के इस बात की कयास आ रही है या इस बात का अंदेशा है कि कहीं उत्तराखंड के अंदर जो किसान हैं वो किसी तरीके से जो कार्रवाई चल रही है, खासतौर पर आज जो कार्रवाई शुरू हुई है, किसानों के ऊपर करीब 25 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें से करीब 250 लोगों के आसपास किसानों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। इसलिए इस बात का अंदेशा है कि इसके विरोध में राज्य स्तर पर कहीं किसान अपना विरोध ना करना शुरू कर दें, प्रदर्शन ना करना शुरू कर दें। इसीलिए उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट की घोषणा की गई है, दिल्ली में हिंसा के बाद में, किसानों के उत्पात के बाद। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। नवीन, हिंसा दिल्ली में, लेकिन उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में, खासतौर पर किसानों से, और यही आशंका है कि देहरादून में कहीं विरोध न शुरू हो जाए कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों? जी बिल्कुल, जवाहर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर, आपको बता दूं कि कल जैसे दिल्ली की घटना सामने आई, उसके बाद से रात में ही हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी थे और पुलिस के बड़े आला अफसर भी थे। उसके बाद से, बैठक के बाद से तुरंत डीजीपी ने, बल्कि शासन लेवल से, दोनों स्तरों से एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून और आपका उधम सिंह नगर, इन 4 जिलों के एसएसपी को खास हिदायत दी गई है कि वो हर पल हर तरीके से नजर रखें। इसमें खास बात ये दी गई है कि जो खुफिया विभाग है, चाहे एलआईयू है और इंटेलिजेंस है, जो भी है, इनको भी अलर्ट रहने को कहा गया है कि आप इनपुट दें। और खासतौर पे एक बात जबार इसमें और कही गई है कि जो लोग यहाँ से दिल्ली गए थे, यानी जो लोग बॉर्डर पे थे या गए थे, जैसे उधम सिंह नगर हो या हरिद्वार, जहां से भी गए, उन पे खास निगाह रखी जाए कि उनका मूवमेंट क्या है या वो क्या आगे, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं जो लोगों के खिलाफ मुकदमे दिल्ली में पुलिस दर्ज कर रही है उसके विरोध में कहीं यहाँ प्रदर्शन कर ले या कहीं और आपको भी मालूम है जब्बार, जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उधम सिंह नगर के गदरपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा में किस तरीके से पुलिस के ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, पुलिस के ऊपर चढ़ाने की कोशिश थी। तो कहीं ना कहीं आक्रामक रुख देखने को मिला था गदरपुर, बाजपुर और रुद्रपुर साइड में। तो ये सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये स्थितियां ना बन जाए, इसीलिए पुलिस को और खासतौर पर खुफिया विभाग, आईजी तक को, इंटेलिजेंस तक को इसमें शामिल किया गया है। जो इंटरनल हमारी जानकारी है कि इसको देखें और कहीं मूवमेंट कुछ इस तरीके का है या कोई इस तरीके की गतिविधियां होती हैं तो उससे पहले ही उसको किसी प्रकार की रोका जाए। ये भी संभव है। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं कि अगर ऐसी स्थिति कहीं बनती है तो धारा 144 लगाने की भी तैयारी हो सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन आगे की कार्रवाई को लेकर चलिए, बहुत शुक्रिया विस्तार से इन तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए नवीन पांडे।